शनिवार को गोड़वाना गुरुदादा परम श्रद्धेय दुर्गे भगत जगत जी का अल्प समय के लिए मंडला आगमन हुआ। गोड़वाना गुरुदादा दोपहर करीब 12:30 बजे कुछ देर के लिए रपटा घाट के निकट सर्किट हाउस के सामने स्थित वीरांगना दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए रुके। वहीं आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में 14 सितंबर से आयोजित होने वाले महापूजा और कर्मा नृत्य महोत्सव में शामिल होने दुर्गे भगत जगत जी अपने दलबल के साथ मंडला से रवाना हुए। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान गोड़वाना गुरुदादा ने कहा कि हम प्रकृति के उपासक हैं और उन्होंने आदिवासियों के लिए अपनी आवाज बुलंद की। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। गोड़ी धर्म संस्कृति ना सेवा सेवा, महारानी दुर्गावती ना सेवा सेवा, मंडला के समस्त शक्तियां ना सेवा सेवा। चलो, अब आदिवासियों के प्रति में तो अब लड़कियां लड़के क्या बोल रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी तक भी अत्याचार हो चुके। मैं भी एक अधिकारी था, एडिटर था, मेरे प्रति में जो भी था उसको मैं बताऊं तो शासन हिल जाएगी। मेरा भतीजा IAS अफसर है, किस परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं हम लोग। मेरी नतनी अभी आज टॉपर, छत्तीसगढ़ टॉपर है, क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ। आदिवासी की जब बात की जाती है कहां पर था बात, जब आती है आदिवासी अत्याचार तो हमारे तरफ वो तो बलात्कार से लेकर के जो भी है जितने अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे प्रति में धर्म प्रतीक में भी हमारे प्रति अत्याचार हो रहा है। आज भी हम गुलाम हैं, उससे तो पहले बल्कि अंग्रेज जमाने में हम ठीक थे। आज तो हम इस शासन के काल में आने के बाद में 1941 के बाद में हम और ज्यादा गुलाम हो चुके हैं, धर्म के गुलाम हो चुके हैं, संत गुलाम हो चुके हैं। चाहे हमारे विधायक भी क्यों ना हो, गोंड जाति के विधायक क्यों ना हो, पर वहां पर जाते हैं तो हमारी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं होता। क्यों? अगर सुनने वाला होता तो बताएं। हम अभी जनगणना होने वाली है, इस जनगणना में हम क्या लिखे बताएं धर्म में हम। इसीलिए हम गोंडी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लिख रहे हैं और गोंडी धर्म को हम ऐलान आवाज उठाएंगे कि हमको 7वां कोड दिया जाए। क्योंकि 1871 से लेकर के 1941 तक हमको 6 धर्मों से अलग रखा गया था, तो हम हैं क्या? शासन बताए हमको। हम तो सीधा प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, हम यहाँ की बात नहीं करते। हम हमारा दायित्व प्रभाव है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में भोजली महोत्सव हुआ, वहां 18 राज्यों के आदिवासी लोग आए थे। सब ने एक साथ आवाज उठाकर कहा गुरुदादा आपका आदेश की जरूरत है। हम दिल्ली कुछ क्या, दिल्ली जाने कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ बैठेंगे। मैंने कहा दिल्ली जाके क्या करो मेरे, यहाँ बैठो, हमारी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए कि हम आदिवासी हैं और हम प्रकृति पुजारी हैं, प्रकृति पूजा के प्रति के मानने वाले हैं और हम इन 6 धर्मों से हम अलग हैं। क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ भूजा संहिता में, अगर अध्ययन करे देखे जाए स्पष्ट लिखा हुआ है, धारा 144, धारा 165 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर वह जाति का गुण है तो उसके ऊपर में हिंदू नियम लागू नहीं होता। तो हम हैं क्या? शासन ने लिखा है ना, शासन ने पारित किया है ना, उस पुस्तक को प्रमाणित किया है, तो हम हैं क्या बताएं? जब हिंदू नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होता तो हम हैं कौन? हमें जानना चाहते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है। दूसरी बात, अगर देखते संविधान की बात जब चलती है तो धारा 15 से लेकर के 22-25 तक को देखा जाए, पढ़ा जाए, अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट लिखा हुआ है सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो हम भी हम मांग कर रहे हैं, हमें धार्मिक स्वतंत्रता। हम ये नहीं कह रहे कि हमें गोंडी धर्म को मान्यता दो, हमें नहीं कह रहे हैं, पर हमारा कोड जो पहले था 7वां नंबर था, वो 7वां नंबर कोड कॉलम को दे दे, हमारे आदिवासी भाई अपना अपना लिख सकते हैं। जिस तरह के हम गोंड हैं, हम अपना धर्म हम गोंडी लिखते हैं। मैं तो अपनी गुड़िया का भी जातीय प्रमाण पत्र, मेरे भतीजों सबका गोंडी धर्म में जातीय प्रमाण पत्र मैंने प्रमाणित करवाया है। लड़ाई किया हूं, मैं लड़ाई लड़ा हूं, कोर्ट में लड़ाई लड़ा हूं और हाई कोर्ट से भी जीत करके आया हूं केस के लिए, बहन के बंटवारा के लिए, क्योंकि हमने हवाला दिया। इसीलिए हम अब जा रहे हैं, क्योंकि कम से कम हमारा अभी जनगणना होने वाला है। हम आगे लिखे तो क्या लिखें बताइए भाई साहब, क्या लिखोगे? आज ये भादो माह का उजाला पक्ष एकादशी के पावन पर्व पर, चूँकि हम लोग गुण जनजाति के हैं, आदिवासी हैं, हम प्रकृति को मानने वाले प्रकृति के पुजारी हैं, इसी के तहत एकादशी के पावन पर्व पर कर्मडार महोत्सव कार्यक्रम जिला मुख्यालय आपके छिंदवाड़ा में समाज के द्वारा रखा गया है, उसी में हम लोग आज जा रहे हैं। का अर्थ होता है, कभी कभी लोग बात बोलते हैं और हमें अंधविश्वासी भी कहा जाता है। आदिवासी माने अंधविश्वासी ही कहते हैं अधिकांशतः, पर ये नहीं, हम अंधविश्वासी नहीं बल्कि हम वास्तविकवादी हैं और प्रकृतिवादी हैं। यही बताने के लिए भी समाज में जा रहा है, क्योंकि हम प्रकृति के पुजारी हैं। 1871 से लेकर 1941 तक
अंग्रेज के ज़माने में जब जनगणना का प्रारंभ हुआ उस समय भी हम आदिवासियों को इन 6 धर्मों से अलग रखा गया था। उसमें हमें प्रकृति पूजक माना गया था और वही हम सिद्ध करने भी जा रहे हैं कि वास्तव में हम प्रकृति पूजक हैं। अब आज ये करमडार महोत्सव, कभी कभी मंडला में उसको केमा के नाम से जानते हैं उस पौधे को, सिवनी में उसको हल्दू के नाम से जानते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में करमडार के नाम से जानते हैं, करमसेन के नाम से जानते हैं, कलमी के नाम से जानते हैं। मूलतः वह करमडार जो वृक्ष है एक वृक्ष है और एक हमारे आदिवासी समुदाय में रिसर्च के आधार पर वह एक महाऔषधि के रूप में भी काम आता है। जो असाध्य बीमारी है जैसे मेडिकल साइंस में संभव नहीं हो पाता, अभी भी मैं बोला हूँ इन लोगों को कि आप लोग अगर मुझे भेंट कर रहे हैं नींबू, इसके बदले में अगर हो सके मुझे तो एक गुड़मार पौधा मुझे भेंट करो, कम से कम हजारों आदमी आपके ठीक होंगे, ये गारंटेड है। मैंने कहा हम प्रकृति के पुजारी हैं, प्रकृति जान रखते हैं, इसीलिए मंडला आने का हमारा उद्देश्य नहीं। ये तो मंडला तो हम अभी नहीं, हम तो आए हैं, रैली भी निकाले, हम दुर्गावती जी का पूजा पाठ किए भी हैं, यहाँ तो रैली हुआ है। हम कई बार मंडला आए हैं, मंडला होते हुए जाते भी हैं। मंडला आने का उद्देश्य है, अब महारानी दुर्गावती गोंड रहा रही थी, हम समझे चलिए कम से कम 52 का 57 परगना इनके अधीन थी, जहाँ सोने के सिक्के चलते उसके राज्य शासन काल में, तो हम उस महारानी का भी हम दर्शन कर लें, प्रणाम कर लें और आगे हम पदार्पण करें, इस उद्देश्य से हम आ गए। अब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है भारत सरकार के तहत से, जो अपना जो चाहे अपना धर्म में जा सकता है, परंतु हम मेरा कहना यह है एक आदमी अपने परिवार को घर को रोक सकता है, वह गांव को भी रोक सकता है, गांव को रोक सकता है, वह ब्लॉक को रोक सकता है, ब्लॉक को रोक सकता है, वह विधानसभा को भी रोक सकता है और विधानसभा को रोक सकता है, वह प्रदेश को भी लागू करा सकता है। मेरा एक उद्देश्य सिस्टम है। तो इसमें धर्मांतरण की बात जब होती है, जबरदस्ती अगर धर्मांतरण कराया जाता है तो अन्याय के विरुद्ध है, न्याय के विरुद्ध है। अगर जो जबरदस्ती जाना चाहता है तो उसको तो आप रोक नहीं सकते। अगर कोई जबरदस्ती नर्मदा में जाकर कूदना चाहेगा रोक पाओगे क्या? नहीं रोक पाएंगे भाई। जो जबरदस्ती जाना चाहता है उसको तो हम रोक नहीं पाएंगे। पर हम इतना जरूर देना चाहते हैं, समाज संदेश देना चाहते हैं कि हम गोंडी धर्म वाले हैं, हम आदिवासी हैं, अपनी पहचान को बनाए रखो। और उसी के तहत कार्यक्रम में भी हम लोग जा रहे हैं।